जिस बात का डर होता है वही हो रहा है। मौके को देखना चाहिए, वो नहीं देखा रॉबर्ट वाड्रा ने, और जो कहा उन्होंने, अब पाकिस्तानी मीडिया कैसे उसका इस्तेमाल कर रहा है। देखिए पंकज, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले राहुल गांधी के बयान को भी डोजियर में शामिल किया गया था, आपको याद होगा। जब यूएनएचआरसी में शिरीन माजरी, जो कि वहां पाकिस्तान की मिनिस्टर, उन्होंने यूएनएचआरसी में कश्मीर में 370 हटने के बाद कश्मीर के हालात को लेकर जब डोजियर सौंपा था, उसमें भी राहुल गांधी के बयान को सबूत के तौर पर पेश किया गया था कि कश्मीर में हालात खराब हैं। ये देखो, भारत के नेता ये कह रहे हैं। इससे ये राहुल गांधी के बयान को इस्तेमाल किया गया। अब गांधी परिवार के जो दामाद है रॉबर्ट वाड्रा, जिस तरह का बयान उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि डिवाइड है सोसाइटी में, कम्युनल डिवाइड है, हिंदुत्व जिम्मेदार, हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया था कि ये इन वजहों से संभवतः ये आतंकी हमला हुआ। उन्होंने पहलगाम को हिंदुत्व से जोड़ दिया था। उनके बयान का भी इस्तेमाल पाकिस्तानी मीडिया वहां पर कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त बहुत बुरी स्थिति में फंसा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको समर्थन मिलना लगभग नामुमकिन है। यहां पर आप देख रहे हैं किस तरह की डेवलपमेंट हो रही है। विदेशी राजनयिकों को सूचित किया जा रहा है, बहुत संभव है कि भारत रिटेलिएट करेगा। तो ऐसी स्थिति में अब भारत के नेताओं के बयानों को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करना, नंबर एक। पंकज, वो नहीं भूलना चाहिए, जनरल बिपिन रावत ने 2.5 मोर्चे से लड़ाई की बात कही थी। आपको याद होगा, जब अभी भी जंग जैसे हालात ही हैं, वाटर वॉर शुरू हो चुका है, जंग जैसे हालात हैं। ऐसे समय में एकजुट रहना बहुत जरूरी, क्योंकि पाकिस्तानी नेता, कांग्रेस के नेताओं की बहुत तारीफ वो पहले, आप प्रियंका वाड्रा ने फिलिस्तीन का बैग उठाया था, फवाद चौधरी ने साहसी बताया था। इससे अलावा फवाद चौधरी राहुल ऑन फायर भी कह चुके हैं, राहुल गांधी की भी तारीफ कर चुके हैं। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और अब रॉबर्ट वाड्रा के बयान का इस्तेमाल। मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनसे पूछा आपने ऐसा क्यों कहा। उन्होंने कहा कि हमको एकजुट रहने की जरूरत है। हालांकि वो खुद कितनी एकजुटता को चोट पहुंचा रहे हैं ऐसे समय में, जब पूरी दुनिया भारत के साथ है। इस चीज को समझिए पंकज, पूरी दुनिया भारत के साथ है। पाकिस्तान को कोई देश समर्थन इस वक्त नहीं करता हुआ नजर आ रहा। ऐसे समय में इस तरह के बयान पाकिस्तान को मदद पहुंचाने वाले हो सकते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है संभल कर बोलना। पंकज, अभी तक कांग्रेस के कौन कौन से नेता जो हैं वो इस पर रिएक्ट किए हैं, जो कुछ रॉबर्ट वाड्रा ने किया, क्या उस बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी अमन? देखिए पंकज, अभी तक रिएक्शन तो छोड़ दिया, उनके बयान को डिसमिस तक नहीं किया गया, उनके बयान को खारिज तक नहीं किया गया। ये बीजेपी यही सवाल पूछ रही है कि ये रॉबर्ट वाड्रा का बयान है, गांधी परिवार का बयान है। क्या उनके बयान के पीछे बीजेपी पूछ रही है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी की जुबान रॉबर्ट वाड्रा की है, दिमाग राहुल जी या सोनिया जी का तो नहीं है? ये सवाल बीजेपी पूछ रही है जी। अगर नहीं है तो कम से कम कांग्रेस के नेताओं को बयान को खारिज करना चाहिए। जब राहुल के बयान का इस्तेमाल किया था पाकिस्तान ने यूएनएचआरसी में, उस वक्त राहुल ने इसका खंडन किया था कि मेरी जितने मर्जी मतभेद है, लेकिन मैं कश्मीर के मुद्दे पर भारत सरकार के साथ हूं, कश्मीर हमारा आंतरिक मसला है। लेकिन यहां पर राहुल के बयान का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया यूएनएचआरसी में 370 हटने के 23 दिन बाद, और अब फिर से उसी तरह की कोशिश रॉबर्ट वाड्रा के बयान को लेकर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमन चोपड़ा, इस तमाम इंफॉर्मेशन, इस जानकारी के लिए आपका। तो जहां बचना चाहिए वहां ऐसे सेंसिटिव मुद्दे को लेकर, ऐसे मौके को इस तरह का बयान रॉबर्ट वाड्रा देते हैं, और पाकिस्तानी मीडिया अब क्या कर रहा है वो हमने आपको सुनाया, यानी प्रोपेगेंडा के तौर पर उसको इस्तेमाल कर रहा है। अब जरा आपको 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उससे जुड़ी एक और तस्वीर दिखाते हैं। इसमें ताबड़तोड़ गोलियां चलने की आवाज सुन सकते हैं आप, अभी सुनाएंगे हम आपको वो आवाज। कितनी खौफनाक ये तस्वीरें हैं, आपको विचलित कर सकते हैं। ओए था कोई दिसता जहांगीर तो यार बेड़ियां पे जुलदे यार तू मार मौत की कसम गेंद है अच्छा जुलदे यार तू मार मौत की कसम गेंद है अच्छा जुलदे यार तू मार मौत की कसम गेंद है। लोगों के चीखने, बच्चों के चिल्लाने की आवाज आप सुन सकते हैं। किसी की भी रूह कांप जाए, दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें, ये वीडियो है। ओए था कोई दिसता जहांगीर तो यार बेड़ियां पे जुलदे यार तू मार मौत की कसम। आप उस दिन वहाँ पे गए थे, कितने बजे पहुँचे थे, कितने टूरिस्टों को लेके जा चुके थे ऊपर बायसरन? मैम हमारे साथ 17 टूरिस्ट थे, हमारे 17 घोड़े थे, हम 17 को ऊपर ले गए थे। तो सब अपने एंजॉय कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। तो अचानक ही फायरिंग शुरू हो गई, तो सब बैठे हुए थे, हल्ला हुआ तो सब इधर उधर चले गए, कुछ किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो सब इधर उधर भाग गए। तो फिर हमने भी अपना कस्टमर को बोला आप भी चले जाओ, तो वो कस्टमर भी आगे, कोई भाग के आगे, कोई घोड़े से आगे, सब नीचे तक आ गए। तो ये पता नहीं चला था कौन क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बहरहाल फायरिंग हुई थी,
तो हम वहीं थे उस टाइम। आपने क्या देखा? मैम हमने कुछ नहीं देखा, हमने देखा पहले पहली गोली लगी, हमने देखा यहाँ पे टास फटा रहे टूरिस्ट और यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। हमने पहले ये सोचा, जब ये गिरा तो हमें पता लग गया ये फायरिंग हुई है। फिर हमने अपने कस्टमर को बोला निकलो यहाँ से, फिर हमने आदू को उठाया, आदू को घोड़े पे बिठाया और सेफ्टी के साथ नीचे ले आए और पानी पिलाया और भेज दिया। एक वीडियो मैंने देखा जिसमें आवाज़ आ रही है पीछे से, आप ही के एक साथी की आवाज़ आ रही है। मैं उसका नाम नहीं ले रही हूँ, बट आप समझ सकते हैं कि आपके एक साथी का वीडियो में आप आवाज़ दे रहे हैं और आप अपनी भाषा में कह रहे हैं कि पेड़ के पीछे छुप जाओ जी ना। वो वीडियो आप ही लोगों ने शूट किया था। तो उस वक्त जब ये आप लोग शूट कर रहे थे, क्या आप देख पा रहे थे कि क्या हो रहा है? क्या आतंकवादियों को आप देख पा रहे थे? क्या लाशों को गिरते हुए देख पा रहे थे? नहीं मैम, हमने आतंकवादियों को नहीं देखा, मगर लाशों को गिरता हुआ देखा हमने। आपने फिर हम फ्रेंडों को बोला मैंने, आप भाग जाओ यहाँ से। हमें ये बताया गया, और अभी भी मैं देख रही हूँ आपकी आंखें लाल है, शायद उसको याद करके आप अभी भी मन में अभी भी वो ख्याल आता है जो आपने देखा। बिल्कुल मैम, सही बात है ये। हम मतलब बैठे हुए थे, अचानक ये बात हुई तो हमारे से थोड़ा मतलब दूर ही बैठा हुआ था, वो वीडियो शूट कर रहा था। हमने उसको बोला कि आप चलो, जैसे हम अपनी ज़ुबान में बात करते हैं, हमने उसको बोला आप चलो, तो वो बोला चलते हैं। फिर हम भी वहीं से तुरंत निकल आए घर की तरफ। बस यही बात हुई मैम। कुछ बॉडीज़ हमने देखी वीडियोस में, दिल दहला दिया उन बॉडीज़ ने। बिल्कुल ये तो दिल दहलाने वाली बात है, जो इतना हादसा हुआ तो ये हमारे लिए शर्म की बात है, जो इतना कुछ हो गया। क्या कर सकते हैं हम, ये हमें भी मतलब कुछ पता नहीं था ऐसा होगा। घूमते फिरते थे उधर, एंजॉय करते थे, अचानक ये हल्ला हो गया। और इस बीच बड़ी खबर, पहलगाम अटैक के बाद एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने आतंकवाद पर भारत सरकार के एक्शन को सपोर्ट किया है। ओवैसी ने कहा आतंकवाद पर कोई राजनीतिक मतभेद नहीं होना चाहिए। जो भी नेशनल इंटरेस्ट में सिक्योरिटी के लिए, कश्मीरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी स्टेप गवर्नमेंट उठाती है, एमआईएम पार्टी उसको सपोर्ट करेगी। बाद में हमारी जो शिकायतें हैं नहीं हैं वो बोलते रहेंगे, मगर एज ऑफ नाउ इस क्रिटिकल टाइम पे हम सबको एक होकर ये काम करने की जरूरत है। कई मरतबा ये बात पीओके ले लीजिए, जाकर वो इलाका भी लीजिए जो चीन के पास है। पीओके का इलाका पाकिस्तान ने चीन को दिया, वो भी ले लीजिए, बराबर लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए उसको, बिल्कुल लीजिए। उसमें क्या बात, दो राय क्या है? हमने तो इंडस वाटर ट्रीटी को भी खत्म कर दिया, वो रोक लगा दी उसके ऊपर।